ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, वो क्या है। क्या है हाइड्रोस्टैटिक लॉ? वो क्या कहता है कि P प्रेशर इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू प्रेशर हेड। इसका मतलब क्या था कि लेट्स एग्जांपल एक वाटर सरफेस है हमारे पास, और उस वाटर सरफेस में लेट्स से मैंने एक बॉडी, लेट्स से ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी को मैंने कंप्लीटली इमर्ज कर दिया, कंप्लीटली मैंने क्या किया, उसको डुबो दिया, ठीक है। इसके अंदर पूरा पानी के अंदर मैंने उसको डुबो दिया, राइट। तो लेट्स से अब मैं ये जब तुम लोग उसको यहां से देख रहे हो, उसको तुम्हें क्या नजर आ रहा है? इस बॉडी का विड्थ नजर आ रहा है, ठीक है। सरफेस जो है वो यहां पर है, ठीक है। तो अब मैं अगर इस बॉडी को बनाने जाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको? मैं ऐसे दिखाता हूं, ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ये विड्थ है, ठीक है। और ये सरफेस अगर देखना है मुझे तो मुझे यहां से दिखना पड़ेगा। यहां से मुझे क्या नजर आएगा? सिर्फ एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो लेट्स से ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कह रहा है कि अगर मैंने एक बॉडी को कंप्लीटली इमर्ज कर दिया, पानी में पूरा डुबो दिया, तो इस बॉडी पे प्रेशर एक्ट कैसे होता है? कैसे होता है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ? कैसे प्रेशर एक्ट होता है? क्या कहता है ये लॉ कि अगर बॉडी जो है या फिर प्रेशर वाटर के सरफेस पे कितना होता है? 0, ठीक है। गेज प्रेशर, हमको याद है कि ये हमेशा क्या होता है? ये गेज प्रेशर होता है हमेशा, ठीक है। तो गेज प्रेशर एट द सरफेस ऑफ वाटर लेवल क्या होगा? वो 0 होता है। जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो मतलब ये जो है वो क्या है? वो h है। जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा हूं, जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ते जाता हूं, मेरा h का वैल्यू बढ़ते जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे प्रेशर 0 है, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं प्रेशर जो है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पे 0, और जैसे मैं नीचे आऊंगा इस पॉइंट पे, इस बॉडी के इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रेशर इस पॉइंट पे एक्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं ना इस प्रेशर का जो वेरिएशन है ना, वेरिएशन अगर मैं उसको बना के दिखाऊं तो ये जो प्रेशर है वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ये प्रेशर जो है ना इस तरीके से वैरी होगा, ठीक है। यहां पे 0, यहां पे 0, फिर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे जब आएगा ये हमारा देखो बॉडी जो आ रहा है ना, यहां पे कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है? इतना। फिर जैसे तुम नीचे जाते रहते हो नीचे, प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ना कि प्रेशर वैरी हो रहा है, ग्रेजुअली प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। वो किसके ऊपर डिपेंड है? ये लॉ, ये जो इसका जो प्रेशर का जो बढ़ना और घटना किसके ऊपर डिपेंड है? ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ के ऊपर डिपेंड है। अब पॉइंट ये है कि ये टोटल प्रेशर हम किसे कहते हैं? टोटल प्रेशर हम किसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो यहां पे देखो कि इस बॉडी के ऊपर, ये जो बॉडी है हमारा, इस बॉडी के ऊपर जो प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है? इस एंड से लेके इस एंड तक वैरी हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस प्रेशर को कन्वर्ट करूं किस पे? फोर्स पे, ये क्या एक्ट हो रहा है? प्रेशर एक्ट हो रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है? उसको कन्वर्ट किस में करना है? मुझे से किस में कन्वर्ट करना है? फोर्स पे कन्वर्ट करना है। तो ये जो प्रेशर है मैंने क्या किया? उसको एक फोर्स पे कन्वर्ट कर दिया, P। प्रेशर को मैंने क्या किया? फोर्स पे कन्वर्ट किया, क्योंकि जब भी हम आगे का जो भी हमारा देखा ना कैलकुलेशंस, वो सब किस पे डिपेंड है? फोर्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये प्रेशर है हमारा, देखो यहाँ पे जो व्हाइट कलर का जो मैंने दिखाया यहाँ पे वो प्रेशर है। प्रेशर को हमने किस में कन्वर्ट किया? फोर्स पे कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये जो फोर्स है क्या होगा? एक पॉइंट पे एक्ट होगा, फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट होगा, और प्रेशर जो है वो क्या होता है? पूरे सरफेस पे एक्ट होता है। प्रेशर क्या होता है? सरफेस पे एक्ट होता है, राइट। क्योंकि हमको मालूम है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो प्रेशर जो है वो क्या है? सरफेस पे एक्ट होता है, और ये जो फोर्स है वो एक पॉइंट पे एक्ट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे? इस प्रेशर जो एक्ट हो रहा है यहाँ पे उसको कन्वर्ट किया किस पे? फोर्स पे कन्वर्ट किया। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? देखो कि हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे नाम क्या है? टोटल प्रेशर। नाम क्या है? प्रेशर। लेकिन वो है क्या? वो फोर्स है, वो टोटल फोर्स है, प्रेशर नहीं है। वो नाम से कंफ्यूज नहीं होना। नाम क्या बोल रहा है यहाँ पे? टोटल प्रेशर बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या? टोटल फोर्स P, ठीक है।
तो हम कैसे डिफाइन करेंगे टोटल प्रेशर को, कि टोटल प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग, या फिर ऐसे लिखो, इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। अब ये सरफेस कैसा हो सकता है? सरफेस तुम्हारा प्लेन हो सकता है या फिर कर्व हो सकता है। सरफेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लेन हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो ये टोटल प्रेशर क्या है? इट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। इसको समझ जाओ ध्यान से कि फॉर एग्जाम्पल अब एक मटका ले लो, मटके में पानी है, ठीक है, तो जब भी लिक्विड या फिर फ्लूइड सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो हमेशा क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा, हमेशा फोर्स एक्सर्ट करेगा। किस पे एक्सर्ट करेगा? वो सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और उस फोर्स का नाम क्या है? टोटल प्रेशर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टोटल प्रेशर एक्चुअली है क्या? वो फोर्स है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये ले लो कि अगर कोई टैंकी है यहाँ पे, राइट, टैंकी है, तुम देखोगे कि जो साइड का जो सरफेस है वो कैसा रहता है? वर्टिकल रहता है, वर्टिकल, ठीक है ना। टैंकी का देखो क्या रहेगा? साइड वर्टिकल रहता है। तो वर्टिकल सरफेस पे जब फ्लूइड कांटेक्ट में आता है तो ये फ्लूइड क्या करेगा? उस सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसका नाम क्या है? टोटल प्रेशर, ठीक है। मटका ले लो, मटका कैसा रहता है? कर्व रहता है। मटका क्या रहता है? कर्व रहता है, ठीक है। तो जब मटके के अंदर पानी रहेगा तो पानी जब उस कर्व सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो वाटर क्या करेगा? फ्लूइड क्या करेगा? उस सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो हमारा जो सरफेस है ना वो आइदर प्लेन हो सकता है या फिर कर्व हो सकता है। ये जो प्लेन जो मैंने बताया, टंकी का मैंने लिया टैंक, वो उसका जो सरफेस है वो क्या है? प्लेन है, फ्लैट। और हमारा जो मटका रहता है, मटका, पानी का मटका, उसका सरफेस कैसा रहता है? कर्व, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या है? इट इज द टोटल फोर्स, इट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। सरफेस कैन बी प्लेन और कर्व बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, राइट। तो ये हमारा हो गया टोटल प्रेशर। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा पूरा जो डैम का या फिर जो भी हम लोग हाइड्रोलिक मशीन जो भी बना रहे हैं हम लोग, उसका डिजाइन पूरा इसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग 3 केसेस लिखेंगे, 3 केस। तो सबसे पहला केस 1, केस 2 और यहां पे है मेरा केस 3, ठीक है। तो मैं शुरू किससे कर रहा हूं? केस 2 से शुरू करूंगा, मैं केस 2 से शुरू करूंगा। लेट्स से यहां पे मेरे पास एक पानी का सोर्स है, स्टैटिक फ्लूइड है मेरे पास। ये फ्लूइड कैसा है? स्टैटिक फ्लूइड, पानी रुका हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या किया? एक बॉडी को मैंने कंप्लीटली इमर्ज कर दिया। लेट्स से एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है। इसको लेट्स से अब मैं कैसे इमर्ज कर रहा हूं? उसको मैं कंप्लीटली वर्टिकली इमर्ज कर रहा हूं। इमर्ज मतलब उसको मैं डुबा रहा हूं वर्टिकली, ठीक है। तो सेकेंड केस मेरा क्या है कि मेरा जो बॉडी है वो कैसा है? वो वर्टिकली सबमर्ज, ठीक है, वर्टिकली सबमर्ज या फिर वर्टिकली इमर्ज, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रख रहे हैं? देखो, हम लोग उसको ऐसे डुबा के रख रहे हैं। जब तुम उसको फ्रंट से देखोगे तुम्हें सिर्फ क्या नजर आएगा? ये थिकनेस नजर आएगा, राइट। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं कि ये वर्टिकली, राइट, ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, राइट, ओके, राइट। तो ये मेरा सेकंड केस क्या है कि हमारा जो बॉडी वो वर्टिकली सबमर्ज हुआ है। अब ध्यान रखना कि फ्लूइड जो है ना वो यहां पे कांटेक्ट है, तो इसका जो फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर आएगा ना वो ये सरफेस पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा है, ठीक है। पानी जो है वो यहां पे कांटेक्ट है, तो पानी जो अपना प्रेशर है, फोर्स है ना, वो इस सरफेस पे देगा, इस सरफेस पे देगा, ठीक है, राइट। ये ऐसा है, इमेजिन करो, ये ऐसा रखा हुआ है,
और पानी यहाँ पे कांटेक्ट में, तो पानी यहाँ पे धक्का मार रहा है, ठीक है। ओके, ये पहले बात। दूसरा मैं तीसरा केस ऐसे लेता हूं मैं, फिर से मेरा पास एक वाटर या फिर फ्लूइड का सोर्स है, ये भी क्या है, स्टैटिक फ्लूइड। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने वर्टिकली सबमर्ज किया था, अब हम लोग इसे यहाँ पे वर्टिकली नहीं, उसको इंक्लाइन रखेंगे, ऐसा इंक्लाइन, ठीक है। उसको मैं इंक्लाइंड ऐसे डुबा दे रहा हूं। तो मैं इसको कैसे, अगर मैं ऐसे फ्रंट व्यू से देखूं तो मुझे कैसे नजर आएगा ये, मैं इसको कुछ ऐसे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और ये सरफेस के साथ तुम्हारा फ्लूइड कांटेक्ट में, तो फ्लूइड जो है वो यहां पे प्रेशर डालेगा, तो ये जो है वो क्या है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ लेट्स से थीटा। तो यहां पे केस 3 क्या बन रहा है कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी इज एट एन एंगल, या फिर बॉडी इज सबमर्ज्ड एट एन एंगल। तो ये मेरा थर्ड केस है। फर्स्ट केस कैसा बनेगा देखो, फिर से ये हमारा वाटर सोर्स, कैसा ये स्टैटिक फ्लूइड, पानी रुका हुआ जैसे डैम का रहता है, डैम का। यहां पे क्या था, वर्टिकली सबमर्ज किया उसको, यहां पे इंक्लाइन। अब हम उसे क्या करेंगे, यहां पे हॉरिजॉन्टली रखेंगे, ऐसे क्या करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टली नीचे रखेंगे, पूरा डुबो देंगे उसको पानी के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं तो मुझे कैसे नजर आएगा, ये ऐसे नजर आएगा, इसको इमेजिन करना जरूरी है, ठीक है। और इसके ऊपर हमारा प्रेशर लगेगा, पानी का जो फोर्स है, पानी का जो प्रेशर है वो ये सरफेस पे एक्ट होगा, ठीक है, राइट। ओके, तो यहां पे इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो बॉडी है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली सबमर्ज या फिर इमर्ज्ड, ठीक है। 3 केस समझ में आया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो तीनों सम्स के ऊपर ही आएगा, ठीक है। तीनों केस में से कोई भी केस आएगा, मोस्टली सेकंड एंड थर्ड पे आएगा। अब देखो, इस पे ध्यान दो, इस बॉडी का एक सेंटर होगा सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस बॉडी का भी एक सीजी होगा सेंटर पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका भी क्या होगा, सी जी होगा, ठीक है, राइट। अब सीजी से वाटर सरफेस, ये क्या है हमारा, वाटर का फ्री सरफेस या फिर लिक्विड का फ्री सरफेस। तो सीजी से जो वर्टिकल डिस्टेंस है हमारा किसका, फ्री सरफेस से लेके सीजी तक का वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, लेट्स से एक्स बार। क्या नाम दे रहे हैं उसको, एक्स बार। सिमिलरली यहां पे सीजी से वर्टिकल हाइट, उसको हम क्या कहेंगे, एक्स बार, ठीक है, एक्स बार। एक्स बार क्या है, फिर से ध्यान दो कि फ्री सरफेस से, ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से सीजी तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स बार। इधर भी एक्स बार, इधर भी ऑब्वियसली यहां से ये हाइट क्या बनेगा, एक्स बार। क्लियर, एक्स बार क्या, एक्स बार इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पे ध्यान दो कि मुझे अभी यहां पे दिखाना है कि ये जो टोटल प्रेशर है, मतलब फोर्स, वो कहां पे एक्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि भाई ये जो हमारा टोटल फोर्स है P, वो यहां पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। कहां पे एक्ट हो रहा है, यहां पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा चेक कर रहा हूं कि ये जो फोर्स है ना, हमेशा सीजी के नीचे ही होता है, सीजी के नीचे ही लगेगा वो, ठीक है। तो ये P क्या है, P इज टोटल प्रेशर फोर्स, लिखता हूं यहां पे, टोटल प्रेशर फोर्स P, टोटल प्रेशर फोर्स P, ठीक है। अब P जहां पे एक्ट हो रहा है, जिस जगह पे P एक्ट हो रहा है, उस जगह से, उस पॉइंट से फ्री सरफेस तक का जो डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, H बार।
क्या कहते हैं उसे हम? एच बार। तो एच बार क्या है वो? एच बार इज अगेन द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टिल द पॉइंट वेयर टोटल प्रेशर इज एक्टिव, ये वाला, ठीक है। सिमिलरली यहां पे अगर देखा जाए तो हमारा जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, वो यहां पे एक्ट होगा P, ठीक है। देखो CG के नीचे, तो इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? H बार, ठीक है। जिस पॉइंट पे हमारा टोटल प्रेशर एक्ट हो रहा है उस पॉइंट से फ्री सरफेस तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? H बार। सिमिलरली इधर देखो, सिर्फ ये एक केस है हॉरिजॉन्टल केस जहां पे मेरा CG और टोटल फोर्स P एक ही पॉइंट पे एक्ट होगा, ठीक है। बाकी दो केस में देखना कि ये CG और ये टोटल फोर्स अलग अलग जगह पे है। CG टोटल फोर्स अलग अलग जगह पे, सिर्फ जब ये हॉरिजॉन्टली जब तुम इसको इमर्ज करोगे, सबमर्ज करोगे, उस वक्त क्या होगा कि मेरा CG और जहां पे मेरा फोर्स एक्ट हो रहा है, टोटल प्रेशर, वो पॉइंट और CG दोनों सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट से ये हाइट क्या है? H बार, राइट, ठीक है। तो यहां पे देखो तीन, अच्छा एक और चीज याद रखना कि फोर्स हमेशा क्या होता है? टोटल फोर्स हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर, इधर भी सरफेस को परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फोर्स हमेशा क्या होगा? सरफेस को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। तो यहां पे देखो तीन चीज हमको नजर आ रहा है। पहला X बार, H बार एंड P, ठीक है। तो मैं अभी सबका फॉर्मूला लिखना शुरू करूंगा, फॉर्मूला। सो यहां पे P इज इक्वल टू P का वैल्यू में कैसे निकालू? टोटल प्रेशर P, टोटल प्रेशर P का वैल्यू क्या है? स्पेसिफिक वेट एरिया X बार। एरिया किसका एरिया? ये बॉडी का एरिया। ध्यान रखो हमने क्या देखा था कि ये बॉडी कैसे इमर्ज है, ऐसे। तो एरिया किसका एरिया चाहिए? मुझे इसका एरिया नहीं चाहिए, मुझे इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है वो यहां पे कांटेक्ट है, यहां पे कांटेक्ट नहीं है। तो जब भी हम बोलते हैं ना एरिया, तो इससे धोखा मत खा जाना, इसकी एरिया नहीं चाहिए हमें सिर्फ इसकी एरिया चाहिए, क्योंकि यही सरफेस है जहां पे हमारा फ्लूइड कांटेक्ट में, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रेशर एक्ट होगा, तो मुझे इसका एरिया चाहिए, राइट, ठीक है, ओके। और ये X बार क्या है? X बार इज डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम फ्री सरफेस। दूसरा मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए? H बार। H बार ये हाइट कितना आता है? ये हाइट कितना आएगा, ठीक है। ये हाइट का फॉर्मूला क्या है कि X बार प्लस IG इंटू X बार। IG क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। IG क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पे आ जाओ, व्हेन बॉडी इज इंक्लाइंड, तो P का फॉर्मूला सेम, P का फॉर्मूला सेम। P मतलब क्या है? टोटल प्रेशर, और एक्चुअली वो होता क्या है? टोटल फोर्स होता है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट एरिया, किसका एरिया? बॉडी का एरिया। तो उसे ध्यान देना, ये कैसा है? ऐसा है, तो किसका एरिया लोगे? इसका एरिया नहीं लोगे, ये एरिया नहीं है, किसका एरिया? ये वाला एरिया, क्योंकि इसके साथ हमारा फ्लूइड कांटेक्ट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है। H बार, ठीक है। H बार का फॉर्मूला क्या रहेगा? X बार प्लस IG A इंटू X बार, और यहां पे एक एडिशनल आएगा, दैट इज साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा, ये ना थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर आएगा, वो एडिशनल आएगा, ठीक है। यहां पे आ जाओ, यहां पे भी सेम फॉर्मूला कि P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट एरिया इंटू X बार, ठीक है। एंड H बार इज इक्वल टू X बार। देखो ना, यहां से दोनों का हाइट
सेम रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि तीन केस है कि पहला हमारा जो बॉडी है वो कैसे हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड है, सेकेंड केस क्या है वर्टिकली इमर्स, पहला कौन सा हॉरिजॉन्टली इमर्स, दूसरा वर्टिकली इमर्स एंड इंक्लाइंड या फिर एंगल या फिर क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी इज इंक्लाइंड, ठीक है, सबमर्स्ड इंक्लाइंड एट एन एंगल। ठीक है, ये तीन केसेस है। मेन क्या है एक्स, पी को क्या कहते हैं टोटल प्रेशर, एच बार को क्या कहते हैं एच बार। तो मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं कि पी को हम क्या कहते हैं टोटल प्रेशर, और इसका यूनिट क्या है न्यूटन। ध्यान देना, भले वो प्रेशर है लेकिन वो एक्चुअल में है क्या फोर्स। दूसरा एच बार, एच बार क्या है, इट इज दी डेप्थ ऑफ टोटल प्रेशर। ठीक है, डेप्थ मतलब किस जगह पे कितने गहराई पे तुम्हारा ये टोटल प्रेशर एक्ट हो रहा है। ठीक है, ये दो चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूले में देखो ना एक और चीज आ रहा है, क्या आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लो और मैं यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी। पहला अगर सर्कल है तो उसका फॉर्मूला क्या है π/64 d⁴, दैट इज आई जी इज इक्वल टू π/64 d⁴। दूसरा अगर हमारा क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है bd³/12। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हो या फिर स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो या फिर स्क्वायर हो, फॉर्मूला क्या है bd³/12। एक और लिख लो, अगर क्रॉस सेक्शन हमारा ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है ट्रायंगुलर, उस केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आएगा bh³/36, bh³/36। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पहले ये सब पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अभी इसका सिर्फ हमें क्या करना है यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो इसको समझ जाओ, इसके ऊपर सम्स आता है, एक सम तो पक्का इस पे आने वाला है टोटल प्रेशर के ऊपर। तो ये तीन केस बनेगा, पहला हॉरिजॉन्टली प्लेट या फिर बॉडी इज हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड, दूसरा बॉडी इज वर्टिकली इमर्स्ड, तीसरा बॉडी इज इमर्स्ड एट सम एंगल। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन दे देगा और आपको क्या बोलेगा उधर, भाई निकालो टोटल प्रेशर निकालो एंड टोटल प्रेशर निकालो एंड डेप्थ ऑफ टोटल प्रेशर निकालो कि किस जगह पे वो एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हमें क्या निकालना है, पी निकालना है और एच बार निकालना है, और ये इसका यूनिट क्या रहेगा, एच बार का क्या रहेगा यूनिट मीटर, क्योंकि वो डिस्टेंस है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे सम्स देखेंगे क्या है। ठीक है, तो पहला सम देखते हैं टाइप 2 का, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन इमर्स्ड बॉडी। इमर्स्ड वो जो हमने देखा तीन केसेस। पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए सर्कुलर प्लेट 1.2 मीटर डायमीटर इज प्लेस्ड वर्टिकली। कौन सा केस बन रहा है, केस नंबर 2। ये प्लेट जो है ना सर्कुलर प्लेट, उसे कैसा डुबाया गया है पानी के अंदर, वर्टिकली डुबाया गया है। ठीक है, so that the center of the plate is 2 meter below the free surface. Determine the depth of pressure. ठीक है, determine the depth of pressure. कैसे करेंगे उसको, क्या क्या डेटा दिया है उसने, D दिया है डायामीटर, that is 1.2 मीटर। डायामीटर कितना है 1.2 मीटर। उसके बाद और क्या क्या दिया है कि सेंटर ऑफ द प्लेट इज 2 मीटर बिलो द
तो ये इसने x बार दिया है 2 मीटर। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये हमारा वाटर सरफेस है, ठीक है, राइट। और जो प्लेट डुबाया गया है वो कैसा है, सर्कुलर, ठीक है, कैसा है वो, सर्कुलर प्लेट, राइट। सर्कुलर प्लेट का सेंटर कहां पे होगा, यहां पे, CG, ठीक है। अब उसने बोला क्या है कि इसका डायमीटर कितना है 1.2 और इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द प्लेट इज 2 मीटर बिलो, मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ठीक है। तो हमारा एज पर डेफिनेशन ये जो 2 मीटर वो है कौन, x बार बन जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर फ्री सरफेस, ये हमारा क्या है फ्री, ये हमारा क्या है फ्री सरफेस है, ठीक है। तो फ्री सरफेस का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, राइट। फाइंड डेप्थ ऑफ सेंटर, राइट। तो उसने क्या बोला, फाइंड क्या करने बोल रहा है हमको, h फाइंड करने बोल रहा है, h फाइंड करने बोल रहा है, ठीक। सबसे पहले देखो h फाइंड करने बोल रहा है, तो h का फॉर्मूला क्या है, h बार इज इक्वल टू x बार प्लस IG अपॉन एरिया इंटू ए। लेट्स से ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मुझे x बार मुझे मालूम है 2 मीटर है, IG मालूम नहीं कितना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 में से मुझे 2 मालूम है, 2 नहीं मालूम। नेक्स्ट से मैं भी IG निकालता हूं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर प्लेट। क्या फॉर्मूला उसका, पाई बाय 64 d रेज टू 4, पाई बाय 64 d कितना है इसका 1.2 रेज टू 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आता है 0.1017 मीटर रेज टू 4। तो ये IG मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सर्कुलर प्लेट का आ गया। तो मुझे IG मिल गया, x बार तो है, एरिया किसका एरिया, ये सर्कुलर प्लेट का एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते एरिया हम लोग, एरिया इज इक्वल टू 5/4 d स्क्वायर, 5/4 d कितना यहां पे 1.2, तो मुझे एरिया कितना मिल जाएगा 1.130 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे x बार 2 मिल गया, IG 0.1017 मिल गया, एरिया मिल गया, एरिया कितना 1.130, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 डेप्थ ऑफ टोटल प्रेशर h बार इज इक्वल टू x बार प्लस IG a इंटू x बार। x बार कितना है 2 प्लस IG कितना है 0.1017 डिवाइड बाय एरिया कितना है इसका 1.130 इंटू एरिया इंटू x बार इंटू 2, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कैलसी में डाल के, तो मुझे वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगा, h बार इज इक्वल टू 2.045, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर वेरिएशन आता है तुम्हारे आंसर में तो वो एक्सेप्टेबल है, राइट। तो मेन क्या है, देखो तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, x बार कैसे निकालना है मालूम होना चाहिए, IG कैसे निकालना है मालूम होना चाहिए, एरिया कैसे निकालना है मालूम होना चाहिए, ठीक है। एडिशन में लेट्स से अगर उसने अभी ये बोल दिया कि ऑल्सो फाइंड टोटल प्रेशर, ये एडिशनल समझो, उसने बोल दिया कि ऑल्सो फाइंड टोटल प्रेशर, देयरफॉर टोटल प्रेशर मतलब क्या P,
फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक वेट एरिया इंटू एक्स बार। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होता है, अच्छा यहां पे उसने क्या दिया, फ्लूइड बोला है ना, क्या वाटर बोला है, चेक करो क्वेश्चन में, वाटर, वर्टिकली इन वाटर, राइट। तो वाटर मतलब उसका स्पेसिफिक वेट कितना, 9810 इनटू एरिया कितना, एरिया किसका रहेगा भाई, प्लेट का एरिया रहेगा, ठीक है। कितना आया एरिया, 1.130 इनटू एक्स बार, एक्स बार कितना है 2। अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर कितना आएगा, 221706 न्यूटन। देखा, पी क्या है, न्यूटन, पी न्यूटन, और ये पी क्या है, टोटल प्रेशर। तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि भाई पी इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं, पी एक्चुअली है क्या, फोर्स है, लेकिन हम बोलते क्या उसको, टोटल प्रेशर बोलते हैं उसको, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर, ठीक है, D इज इक्वल टू 1.5 मीटर विच इज प्लेस्ड वर्टिकली, फिर से क्या आ गया, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली इमर्स्ड हुआ इन वाटर इन सच ए वे दैट सेंटर ऑफ प्लेट इज 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि यहां पे बाकी कुछ लिखने से पहले डायग्राम को पहले बना लो, डायग्राम पहले बना लो, ठीक है। तो ये लेट्स से ये हमारा वाटर सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा सर्कुलर प्लेट है, इसका डायमीटर दिया है D इज इक्वल टू 1.5 मीटर दिया है, ठीक है। और क्या बोला यहां पे कि इट इज वर्टिकली इमर्ज इन वाटर इन सच ए वे दैट द सेंटर ऑफ द प्लेट, ये CG सेंटर ऑफ द प्लेट इज 3 मीटर बिलो, मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर बिलो। मतलब क्या हो गया, क्या दिया उसने मुझे यहां पे एक्स बार दे दिया उसने, एक्स बार, ठीक है, 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। मतलब दोनों ही पूछा है यहाँ पे उसने भी पूछा कि भाई क्या निकालो, टोटल प्रेशर भी निकालो एंड डेप्थ ऑफ प्रेशर या फिर सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो एच बार जो है ना, एच बार उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर भी कहते हैं, और एच बार को हम डेप्थ ऑफ प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो क्या दिया है, डी दिया है, एक्स बार कितना है यहाँ पे 3 मीटर, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि मुझे एरिया यूज होने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होने वाला है, तो मैं अभी से एरिया निकाल लेता हूं भाई। एरिया ए इज इक्वल टू 5/4 डी स्क्वायर, दैट इज 5/4 1.5 का स्क्वायर, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1.767 मीटर स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल गया, ये एरिया मिल गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, IG, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, सर्कुलर प्लेट का है, किसका, सर्कुलर प्लेट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 5/64 d⁴, सो 5/64 d कितना है 1.5⁴, so therefore moment of inertia is equal to 0.248 m⁴ m⁴, ये ध्यान से, हाँ, m⁴, ये किसका यूनिट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है। क्या है वो यूनिट, m⁴। एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, m⁴, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m⁴, ठीक है। तो पहला चीज मुझे क्या पूछा उसने, फाइंड टोटल प्रेशर, मतलब P, इसका फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक वेट एरिया इनटू एक्स बार। स्पेसिफिक वेट किस पे डिपेंड है, फ्लूइड पे डिपेंड। फ्लूइड मेरा क्या है, वाटर, तो वाटर का क्या होता है स्पेसिफिक वेट 9810, इसका एरिया कितना है 1.767 इंटू एक्स बार कितना है 3, ठीक है।
तो इसका मुझे वैल्यू कितना आएगा 52007.1 न्यूटन। क्या मिल गया मुझे? टोटल प्रेशर मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है? एच का क्या नाम है? एच इज सेंटर ऑफ प्रेशर, या फिर एक और नाम क्या है? डेप्थ ऑफ प्रेशर। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? ये कौन सा है? वर्टिकली इमर्ज है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स बार प्लस आई जी एरिया इंटू एक्स बार। एक्स बार कितना है? 3 प्लस आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय एरिया कितना है इसका? 1.767 इंटू एक्स बार कितना है? 3। ब्रैकेट डाल दो, तो गलती करोगे फिर। ठीक है, उसको कैलसी में सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है? 3.046 मीटर। ठीक है, एक बात नोट करना कि ये जो है ना, एक बात नोट करो, पॉइंट नोट करना इसको, कि हॉरिजॉन्टल, जब हमारा प्लेट हॉरिजॉन्टली सबमर्ज होगा, इमर्ज होगा, उस केस में हमारा जो एच बार है दैट विल बी इक्वल टू एक्स बार। बाकी दो जो केस है ना, अगर मतलब वर्टिकली इमर्ज हो या फिर इंक्लाइंड हो, ये दोनों केस में एच बार जो है वो हमेशा एक्स बार से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तुमने यहां पे नोट करो, यहां पे हमारा एक्स बार कितना है? 3। एच बार कितना है? 3.043 मीटर। ठीक है, भले ही फ्रैक्शंस में वो ज्यादा, लेकिन ज्यादा होगा। लास्ट जो हमने सम सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एक्स बार कितना था? 2 था। एक्स बार क्या था? 2 था, और एच बार कितना आया था? 2.045। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारा आंसर, तुम अगर देख रहे हो कि भाई वर्टिकली या फिर इंक्लाइन वाला दो केस में अगर एच बार एक्स बार से ज्यादा है, तो मतलब तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टली है तो क्या होगा? एच एंड एक्स दोनों सेम होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर ए 4x4 स्क्वायर प्लेट। इस बार प्लेट कैसा है? स्क्वायर है। ठीक है, इज इमर्ज इन वाटर विथ वन ऑफ इट्स डायगोनल वर्टिकली। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? डायग्राम को बनाते हैं। ये हमारा वाटर रिसोर्स, स्टैटिक फ्लूइड, वाटर। ठीक है, इसमें जो प्लेट है वो कौन सा प्लेट है? स्क्वायर प्लेट है। और उसको रखा कैसे गया है? उसको ऐसे रखा गया है, स्क्वायर प्लेट। ये जो डायगोनल है, डायगोनल वन डायगोनल इज वर्टिकल, ऐसे रखा है उसको। ठीक है, और इसका साइड कितना है? 4 मीटर, और ये कितना है? 4 मीटर। ठीक है, its centroid lies at a depth of 8 meter from free surface। मतलब इसका सेंट्रॉइड मतलब ऑब्वियसली सीजी सेंटर में रहेगा, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या होता है? एक्स बार, और ये कितना दिया है? 8 मीटर दिया है। कितना दिया है? 8 मीटर दिया है। ठीक है, ओके। और क्या दिया यहां पे? कैलकुलेट टोटल प्रेशर एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, वही दो पूछा, सॉल्व करेंगे उसके ऊपर। राइट, तो क्या क्या चीज दिया है यहां पे देख लो। सबसे पहला एरिया क्या रहेगा इसका? 4 into 4 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? ये
हमने देखा था ना कि अगर बॉडी रेक्टेंगुलर शेप है बॉडी का या फिर स्क्वायर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बी डी क्यूब बाय 12, बी डी क्यूब बाय 12, ठीक है। तो हमारे यहां पे क्या आएगा, बी डी क्यूब बाय 12। लेकिन यहां पे अगर मैं इसको इस 4 मीटर को बी मानूं और इस 4 मीटर को डी मानूं तो दोनों का वैल्यू तो सेम है ना, 4 मीटर 4 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स से मैं दोनों अगर बी, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि बी इज इक्वल टू डी, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डी रेस टू 4, या फिर गाने दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे सीधा वैल्यू पुटअप करा लेंगे, बी कितना 4, डी कितना 4 क्यूब 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा 21.33 मीटर रेस टू 4, एरिया 16, राइट। उसके बाद टोटल प्रेशर, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना है, स्पेसिफिक वेट एरिया एक्स बार, एक्स बार कितना है यहाँ पे 8 दिया उसने, तो स्पेसिफिक वेट 9810, एरिया कितना है 16 और एक्स बार कितना है 8, ठीक है। तो कितना आएगा 1 2 5 5 6 8 0 न्यूटन। तो ये मेरा क्या हो गया टोटल, क्या ये टोटल प्रेशर मतलब फोर्स। और उसके बाद फिर क्या पूछा उसने, फाइंड दी सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब एच बार, फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स बार प्लस आई जी अपॉन एरिया इंटू एक्स बार। सो देयरफॉर एक्स एच बार इज इक्वल टू, एक्स बार कितना है 8 प्लस आई जी कितना है 21.33, एरिया कितना है 16 इंटू एरिया, राइट 16 इंटू एक्स बार कितना है 8, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है 8.166 मीटर, राइट। फिर से देख लो यहाँ पे कि एच बार का वैल्यू एक्स बार से ज्यादा होगा, एच बार कितना है 8.166 और एक्स बार कितना है 8 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सिंपल सा है, लेकिन तुम्हें ध्यान कर रखना है कि सबसे पहले तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर मतलब उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, जो भी बॉडी है उसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या है उसका, सर्कुलर है या फिर रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, क्या वो डिसाइड करना पड़ेगा। उसके साथ ही तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, उसका एरिया निकालना पड़ेगा और उसका फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी ये प्लेट कैसा है, ट्रायंगुलर प्लेट है। पहले तो समझ में क्या था, प्लेट कैसा था हमारा, सर्कुलर प्लेट था। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, प्लेट स्क्वायर था। अभी क्या हो गया, ट्रायंगुलर, ठीक है। क्या लिखा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 3 मीटर एंड हाइट 3 मीटर is immersed vertically in water such that its base is immersed vertically in water such that its base is at a depth of 4.5। ये ध्यान से, ये हमारा वाटर सरफेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ठीक है। उसको मैंने ऐसे क्यों बनाया, ये बेस को मैंने यहां पे क्यों रखा, क्योंकि यहां पे उसने बोला कि इसका जो बेस है ना वो फ्री सरफेस से 4.5 मीटर नीचे,
कितना 4.5 मीटर नीचे, और इसका बेस कितना है 3 मीटर, और इसका हाइट कितना है ट्राइंगल का 3 मीटर। ठीक है, द अपेक्स ऑफ द प्लेट इज बिलो द बेस ऑफ प्लेट। तो ये तो क्लियर कर दिया उसने कि ये अपेक्स है, अपेक्स इज बिलो द बेस ऑफ द प्लेट। अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन दी टोटल प्रेशर, और ये सब हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना इसमें। इसका सीजी कहां पे आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां, राइट। मैं यहां पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो यहां पे आएगा सी जी। ये डिस्टेंस कितना होता है h/3, याद रखना ये क्या है h/3 होता है। बेस से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, सीजी का डिस्टेंस कितना होता है h/3। h मतलब हाइट, h मतलब हाइट, ठीक है, h/3। तो यहां पे मेरा h कितना है, ये h है, h बार नहीं है, h बार नहीं, h बार अलग है, h ये h कौन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट। तो इसका हाइट कितना है 3 मीटर। सो 3 h/3 तो कितना हो जाएगा h/3 मतलब 3/3 मतलब 1। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस होता है h/3, दैट इज इक्वल टू 1, ये डिस्टेंस। ठीक है, एज पर हमारा डेफिनेशन, हमारा डेफिनेशन क्या है कि सीजी से फ्री सरफेस का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक्स बार कहते हैं। तो इस केस में मुझे बताओ एक्स बार कितना रहेगा, एक्स बार मतलब ये हाइट, ये वर्टिकल हाइट कितना रहेगा 4.5 प्लस ये डिस्टेंस कितना है 1। कैसा रहेगा ये 4.5 प्लस 1 विल बी माई एक्स बार। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बार कितना हो गया, एक्स बार कितना हो गया, मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर एक्स बार इज 4.5 प्लस 1 दैट इज 5.5 मीटर एक्स बार। ठीक है, 5.5 मीटर उसको एक्स बार हो गया, राइट। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकालूं, एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 3, बेस कितना है इसका ट्रायंगल का बेस कितना है 3, हाइट कितना है 3, तो 3 इंटू 3। ठीक है, तो एरिया मेरा कितना आ रहा है 4.5 मीटर स्क्वायर, एरिया मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल के लिए क्या होता है BH3/36, BH3/36। B कितना है यहाँ पे 3, H कितना है ट्रायंगल का हाइट 3 दिया तो उसका 3/36। सो देयरफॉर IG कितना हो जाएगा, एरिया 4.5 हो गया हमारा, ये x 5.5, एरिया 4.5 36, दिस इज 2.25 मीटर रेज़ टू 4। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, टोटल प्रेशर चाहिए मुझे, दैट इज P, स्पेसिफिक वेट एरिया एक्स बार। क्या है फॉर्मूला 9810 इंटू एरिया 4.5 इंटू एक्स बार कितना है 5.5। कैलसी में डाल दो, देखो कितना वैल्यू आ रहा है 24279.5 मीटर, नहीं सॉरी न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 242.79 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब H बार। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया इंटू एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार कितना है 5.5 प्लस IG मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.25। ठीक है, एरिया कितना है यहाँ पे
5 into x bar 5.5. Therefore h bar is equal to 5.59 मीटर. ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यहां पे देखो फिर से h बार इज ग्रेटर देन x बार. h बार कितना है 5.59 और x कितना है हमारा 5.5. तो वो h बार हमेशा क्या रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा. ठीक है, तो ये 4 सम था आज. बाकी के जो सम्स है हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे. इसका जो कंसेप्ट है उसको पहले ठीक से प्रैक्टिस कर देना, क्योंकि नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो इंक्लाइन वाला सरफेस है हमारा, इंक्लाइन, उसके ऊपर सम्स करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.